हरे कृष्णा। अगर हम किसी से पूछे कि भगवान कहाँ रहते हैं तो हमें अलग अलग उत्तर मिलेंगे। कोई कहेगा कि भगवान गरीबों में है, कोई कहेगा भगवान प्रकृति में है, कोई कहेगा भगवान मंदिरों में मूर्तियों में नहीं है, बाकी सब जगह है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे शास्त्र और विशेष करके भगवत गीता इसके विषय में क्या बताते हैं। भगवत गीता के अलग अलग अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनका एक धाम है जहाँ पर वे रहते हैं, जिसको कहा जाता है वैकुंठ जगत या गोलोक वृंदावन। तो जब हम किसी से ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण का एक धाम होता है जहाँ पर वे अपने भक्तों के साथ रहते हैं और हम भी वहीं से आए हैं और इस जीवन का लक्ष्य है वहाँ पर वापस जाना, तो लोग कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे, ये कैसे हो सकता है, भगवान का धाम, ये सब कल्पनाएं हैं। तो हमें ये सोचना है कि हमारे जैसे तुच्छ जीव अगर हमारे रहने के लिए अगर हम 2 BHK 3 BHK घर बना सकते हैं, तो भगवान जिन्होंने हमारे रहने के लिए पूरा ब्रह्मांड बनाया है, क्या उनका धाम नहीं हो सकता? श्रीमद् भागवतम में ये वर्णन आता है कि भगवान के सर्जन का 3/4 भाग है आध्यात्मिक जगत या वैकुंठ जगत और 1/4 भाग है ये भौतिक जगत जहाँ पर हम रहते हैं। और इस भौतिक जगत में करोड़ों ब्रह्मांड है, जिसमें से एक ब्रह्मांड में असंख्य करोड़ों ग्रह हैं और उसमें से एक ग्रह का नाम है पृथ्वी। और ऐसे एक पृथ्वी ग्रह में कई सारे देश हैं और उसी में से एक देश के, एक राज्य के, एक गांव या शहर में हम रहते हैं। तो हम बहुत ही तुच्छ है और हम माइनॉरिटी में हैं, क्योंकि भगवान के मेजॉरिटी भक्त 3/4 भक्त उनके साथ उनके धाम में निवास करते हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषाम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि परम भगवान गोविंद प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा स्वरूप में विद्यमान है, अखिलात्म भूतो, परंतु वे उसके साथ साथ अपने धाम गोलोक वृंदावन में भी सदैव निवास करते हैं। भगवान जब अपना विस्तार करते हैं तो अपने सबसे अंतिम विस्तार क्षीरोदक्षायी विष्णु के रूप में प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं। एक्चुअली विष्णु शब्द का अर्थ है अणुम विशंति इति विष्णु, जो प्रत्येक अणु में प्रवेश करते हैं उनको विष्णु कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण न केवल मनुष्य परंतु प्रत्येक जीव में रहते हैं और उसके साथ साथ अपने धाम गोलोक वृंदावन में भी रहते हैं। इसके साथ साथ वे अपने मंदिर में अर्च विग्रह में भी रहते हैं। जो हम मंदिर में दर्शन करते हैं वे कोई मूर्ति नहीं है, वे साक्षात भगवान हैं। वे पत्थर, लकड़ी या मार्बल के स्वरूप में इसलिए आते हैं ताकि हम इस भौतिक इंद्रियों से उनके दर्शन कर सकें और उनकी सेवा कर सकें। तो भगवान एक साथ अनेकों जगह पर रह सकते हैं, इसीलिए उनको वासुदेव कहा जाता है। वासुदेव का अर्थ है जो सर्वत्र है। और भगवान अपने महान भक्त नारद मुनि को ये कहते हैं, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ताः। कृष्ण कहते हैं नारद मुनि से कि हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ, मैं वहाँ निवास करता हूँ जहाँ मेरे शुद्ध भक्त मेरा गुणगान करते हैं, मेरी कथा करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, मेरे नामों का जप करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान वैकुंठ में नहीं रहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमें भगवान कृष्ण को सुलभ बनाना है तो सबसे सरल मार्ग है उनके पवित्र नामों का जप करना, कीर्तन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही हम इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हम सीधा प्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण के साथ संपर्क स्थापित करते हैं। हरे कृष्णा।